हाय गाइस, ये इस सीरीज का तीसरा सवाल है। बाय एंड सेल शेयर्स का ये तीसरा सवाल है। पहला शेयर क्या था कि एक ही ट्रांजेक्शन अलाउड है, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हो। आपको दिया क्या होता है इस सवाल में, दोबारा देख लेते हैं। दिया क्या होता है आपको सवाल में, एक शेयर है, उसकी अलग अलग दिनों के प्राइस दे रखे होते हैं और आपको बताना होता है कि आप मैक्सिमम कितने पैसे कमा सकते हो। पहला सवाल क्या था कि एक ट्रांजेक्शन अलाउड है, एक बाय एक सेल, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बनाओगे। दूसरा सवाल क्या था, इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन अलाउड है, मैक्सिमम कितना पैसा बनाओगे। ये सवाल क्या है, इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस भी अलाउड है पर फीस लगेगी। एक बाय और एक सेल, जिस दिन सेल करोगे ना उस दिन फी, अमाउंट ऑफ फी लग जाएगा तुम्हारा। जैसे इस क्वेश्चन में आपके 3 रुपए लग जाएंगे जिस दिन तुम सेल करोगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम पिछले सवाल जैसा। ट्रांजैक्शंस इनफाइनाइट कर सकते हैं पर हर सेल पर फीस भी एक्स्ट्रा पे करनी होगी। ठीक है, तो अब बताना है आप मैक्सिमम कितना फायदा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कोई भी ओवरलैपिंग ट्रांजेक्शन ना हो। ओवरलैपिंग ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं कर सकते आप, बाय बाय सेल सेल नहीं कर सकते। ये वाली ट्रांजेक्शन इसके अंदर आ गई है। ये भी नहीं कर सकते बाय वन सेल इस दिन हुआ, बाय टू सेल टू, ये भी नहीं कर सकते। ऐसा होना चाहिए बाय वन किया था तो सेल कर दीजिए, सेल कर दीजिए, फिर दोबारा बाय करके दोबारा सेल करिए। ठीक है, तो आपका ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए बाय सेल। तो लाइए इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमें क्या दिया गया है, 12 दिनों के रेट दिए गए हैं और फीस है 3 रुपया। 3 रुपया हमारी फीस है। हमें बताना है मैक्सिमम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही ऑब्वियस है। तो मैं तुम्हें अभी एक बार प्रोसेस कराऊंगा, तुम समझ जाओगे इसे। तो मैं जैसे अपना इंक्लूड एक्सक्लूड वाला सवाल होता था ना, वैसे दो वेरिएबल्स बनाऊंगा। बाय बॉट स्टेट में कितना प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम, और सोल्ड स्टेट में कितना प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम। बॉट स्टेट प्रॉफिट, सोल्ड स्टेट प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है, बॉट स्टेट प्रॉफिट का मतलब ये है कितना मैक्सिमम पैसे, जैसे यहां पर 22 के नीचे बॉट स्टेट प्रॉफिट का मतलब ये है इस दिन एक बॉट एक्स्ट्रा हो। मतलब देखो ना तुम, बाय सेल बाय सेल बाय सेल करके एक बी एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक बाय, आपके पास एक शेयर एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आपने बाय किया सेल किया, इसमें आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, बाय किया सेल किया कुछ प्रॉफिट मिलेगा, बाय सेल किया कुछ प्रॉफिट मिलेगा, आपने दोबारा बाय किया, तो ये बाय करने से आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा शेयर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये वो वाली स्टेट है बॉट स्टेट प्रॉफिट कि 22 इस वाले दिन आप मैक्सिमम कितने पैसे कमा सकते हो अगर आपके पास एक शेयर एक्स्ट्रा है तो। और सोल्ड स्टेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि आप इस दिन क्लियर सिचुएशन में होने चाहिए, आप बीएस मतलब आपके पास एक्स्ट्रा शेयर नहीं होना चाहिए। तो ये है, इधर है एक्स्ट्रा शेयर आपके पास पड़ा है, आप बॉट स्टेट में है, तो आपके पास मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये है आपके पास एक्स्ट्रा शेयर नहीं है, तब आप मैक्सिमम कितने प्रॉफिट पे हो सकते हो। फीस लगेगी 3 रुपया। ठीक है, तो देखिएगा पहले दिन आपने, आपके पास शुरुआत में 0 थे और यहां भी ये पैसे भी 0 थे। दोनों दिन आपके, दोनों केस में आपके पास 0 रुपीज थे। आप 0 से आपका खाता शुरू हुआ था, 0 0। ठीक है, ये हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। मुझे आपसे इसमें बहुत मेहनत चाहिए होगी। सवाल बेहद प्यारा है पर एक एनालिसिस आने के बाद ही पूरी तरह से चमकता है। ठीक है, मैं डे नंबर लिख देता हूँ। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, नौवां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन। तो भैया अपने पहले दिन बॉट स्टेट में आने के लिए, ये इनिशियल केस है जो मैं अभी कर रहा हूँ। आप 0 रुपीज पे थे, आपने 10 रुपए का शेयर खरीद लिया इस दिन, ये प्राइस अलग अलग दिनों पे, तो आपके पास रह गए -10 रुपए। लेकिन आप B1 स्टेट में आ गए, आपके पर्स में है -10। पर्स में -10 का मतलब है आपके पर्स में 10 रुपए का लोन है, लेकिन आपके पास एक शेयर एक्स्ट्रा है जो फर्स्ट डेट को खरीदा गया था। इस दिन आप सोल्ड स्टेट में आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, सोल्ड स्टेट में इस दिन नहीं होंगे आप। 0 और ब्लैंक भी एक सोल्ड स्टेट है, क्योंकि नंबर ऑफ बीज और नंबर ऑफ एस बराबर होते हैं सोल्ड स्टेट में। ठीक है, ये बात शायद यहाँ ना समझ में आई हो, इससे आगे समझ में आने लगेगी। तो मैं शुरुआत में मैंने जो बोला है वो शायद समझ में ना आए। मैं एक बार जब पूरा कवर करूंगा, जब दूसरी बार समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ये पहली आइटरेशन नीचे की तरफ जाते जाते आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या 2 ऑप्शन है, या तो पुरानी बॉट स्टेट को ही रहने दें, हमें बस ये बताना है कि इस दिन तक आप मैक्सिमम कितने प्रॉफिट में हो सकते हो अगर आप बॉट स्टेट में, मतलब आपके पास एक शेयर एक्स्ट्रा पड़ा है, या तो आप पुरानी बॉट स्टेट रख सकते हो,
या पुरानी सोल्ड स्टेट के साथ इस दिन खरीद के नई बॉट स्टेट में आ सकते हो। तो पुरानी सोल्ड स्टेट में आपके पास 0 रुपीज थे, अगर आप आज खरीदेंगे तो 0, ये खरीदने के लिए आपके बटुए में है 0, ये खरीदने के लिए आपके 15 रुपए लग जाएंगे, 15 का लोन हो जाएगा। तो आप -15 B2 स्टेट में आना पसंद करेंगे या -10 B1 स्टेट में रहना पसंद करेंगे? ये बात है आपके सामने। या तो पुरानी बॉट स्टेट को आगे ले आइए या पुरानी सोल्ड स्टेट पे नया बाय कर लीजिए। मतलब पहले कुछ था ही नहीं, तो अगर आप आज बाय करेंगे तो आपके 15 रुपए खर्च हो जाएंगे, 15 का लोन हो जाएगा और शेयर एक ही एक्स्ट्रा आएगा। B2 का मतलब है बॉट ऑन सेकंड डेट, पर शेयर तो एक ही मिला ना। B1 का मतलब है बॉट ऑन फर्स्ट डेट, पर शेयर तो एक ही मिला ना। B1 और B2 एज फार एज शेयर इज कंसर्न तो एक ही बात है। और -10 और -15 में -10 बेहतर है कि 10 रुपए का लोन हो, 15 रुपए का लोन तो ज्यादा बुरा होगा ना। तो इसलिए इन दोनों की -10 B1 और -15 B2 की फाइट हुई और आपका -10 B1 जीत गया और हमने -10 B1 रख लिया। ठीक है, अब नई सोल्ड स्टेट वो कैसे आएगी? या तो पुरानी सोल्ड स्टेट को ले आओ, या तो पुरानी सोल्ड स्टेट को ले आओ, या पुरानी बॉट स्टेट के ऊपर एक सेल कर लो। ठीक है, तो पुरानी बॉट स्टेट के ऊपर अगर आप आज सेल करोगे, आपको 15 रुपए मिलेंगे, 3 की फीस देनी पड़ेगी। 15 - 3 12, 10 का लोन था वो गया तो 2 रुपए। तो आपका 2B1S2 इस स्टेट में रहें या 0 ब्लैंक स्टेट में रहें, कि ना तो खरीदा ना बेचा, अपने पास 0 रुपए रह गए, उस स्टेट में रहें, या 1 तारीख को खरीदा और 2 तारीख को बेच दिया। B1S2 मतलब 1 को खरीदा 2 को बेच दिया, तो इससे आपके पास 2 रुपए बचेंगे। क्यों? जब खरीदा तो -10, जब बेचा तो 15 रुपए आए। 15 - 10 5 बचे, 3 की फीस गई तो कितने बचे? 2। ठीक है, तो 15 - 3 - 10, तो आपके पास बचे 2 रुपए। तो 2B1S2 इज अ गुड स्टेट या 0 ब्लैंक इज अ गुड स्टेट? मेरे को ये कहना है इस स्टेट में भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं है, इस स्टेट में भी एक्स्ट्रा शेयर नहीं है, खरीदा था बेच दिया, यहां भी एक्स्ट्रा शेयर नहीं, यहां भी एक्स्ट्रा शेयर नहीं है, मगर यहां 2 रुपए एक्स्ट्रा तो हैं। तो मेरे हिसाब से ये बेटर स्टेट है, तो हम 2B1S2 में रहना पसंद करेंगे। हो सकता ना समझ में आया हो, आगे समझ में आएगा। देखिए हर जगह बॉट स्टेट का मतलब क्या है, अब समझिए, अब कुछ कुछ बेस बन चुका होगा, अब समझ में आने की अच्छी संभावना है। बॉट स्टेट का मतलब यह है कि आपके पास एक शेयर एक्स्ट्रा है, किसी भी तारीख को खरीदा गया हो। सोल्ड स्टेट का मतलब यह है नंबर ऑफ बाइज एंड नंबर ऑफ सेल्स बराबर है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं है, वो सोल्ड स्टेट है। तो अब देखो, या तो मैं पुरानी बॉट स्टेट में रह सकता हूं या मैं इस सोल्ड स्टेट से बॉट स्टेट में आ सकता हूं। ठीक है, तो देखो पुरानी रखोगे तो आप रहोगे -10 B1 में, और इस सोल्ड स्टेट पे बाय करोगे, बाय करने के लिए 17 का लोन लगेगा, फीस नहीं लगेगी, लोन लगेगा 17 का। 2 आपके पास हैं, तो आप किस स्टेट में आ जाओगे? देखो अगर इसके ऊपर आपने ये करा ना बाय, तो आप आ जाओगे -15। क्यों भाई? 2 रुपए हैं, 17 की चीज खरीदनी तो 15 का लोन लेना पड़ेगा, है ना। जब आप 17 की चीज करोगे तो आपसे 17 रुपए चले जाएंगे, तो 2 में से 17 गए तो -15 पे आ जाओगे, और आपकी स्टेट हो जाएगी B1S2 B3। पहले दिन खरीदा, दूसरे दिन बेचा, तीसरे दिन फिर खरीदा। अगर आप पहले दिन खरीदें, दूसरे दिन बेचें और तीसरे दिन दोबारा खरीदें, तो आपके पास -15 रुपए बचे होंगे। पहले दिन खरीदा 10 रुपए आए, दूसरे दिन बेचा 15 - 3 रुपए आए, तीसरे दिन खरीदा 17 रुपए फिर गए, तो कितने रुपए आपके पास टोटल बचेंगे? आपके पास बचेंगे ये हो गया -20 - 30 -15 रुपए बचेंगे। तो B1S2 B3 में एक एक्स्ट्रा शेयर आपके पास है, यहां खरीदा यहां बेचा और यहां दोबारा खरीदा, तो एक्स्ट्रा शेयर आपके पास है। और -10 B1 में भी एक एक्स्ट्रा शेयर आपके पास है, इसमें भी एक ही शेयर एक्स्ट्रा है, इसमें भी एक ही शेयर एक्स्ट्रा है, लेकिन इसमें 10 रुपए का लोन और इसमें 15 रुपए का लोन है। तो कौन सी बेहतर हुई? मेरे हिसाब से -10 B1 इज बेटर देन -15 B1S2 B3 स्टेट। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू B1S2 B3 स्टेट, वी वुड वांट टू रिमेन इन -10 B1 स्टेट। आई होप कि ये बात समझ में आई हो आपको। अब यहां की सोल्ड स्टेट की बात करते हैं। या तो पुरानी सोल्ड स्टेट कंटिन्यू करो, या इस पुरानी बॉट के ऊपर नया सोल बनाओ, नया सेल बनाओ। तो पुराना जो आपका सेल स्टेट है वो 2B1S2 है, एक तो ये है, और ये फाइट करेगा किससे? इस बाइंग को आज क्लोज कर दें, मतलब B1S3 स्टेट में आए। अगर आज बेचेंगे तो 17 रुपए मिलेंगे, 3 फीस जाएगी, 17 में से 3 गए 14 रुपए मिलेंगे, 14 में से 10 गए तो 4B1S3 स्टेट आएगी। तो आप 4B1S3 में रहना पसंद करेंगे या 2B1S2 में? B1S3 में भी आपके हाथ में शेयर नहीं है, पहली तारीख को खरीदा 3 को बेचा। B1S2 में भी शेयर नहीं है, पहली को खरीदा 2 को बेचा, लेकिन इस स्टेट में आपके पास 4 रुपए है और इस स्टेट में आपके पास 2 रुपए हैं। तो आई थिंक दिस इज अ बेटर स्टेट। तो बॉट स्टेट का मतलब आप समझ में आ रहा है, यू हैविंग 1 एक्स्ट्रा शेयर। सोल्ड स्टेट का मतलब खरीद चुके हो, बेच चुके हो, शेयर नहीं तुम्हारे पास, पैसे हो सकते हैं। तो आई थिंक B1S3 इज अ बेटर स्टेट देन B1S2, तो हम इसी स्टेट में आएंगे। अब इसकी बात करते हैं। या तो -10 B1 में रह सकते हैं, या इस 4 के ऊपर यहां खरीद सकते हैं 20 पे।
4 के ऊपर आज खरीदा, 20 को आज खरीदा, तो कितने पैसे खर्च होंगे तुम्हारे? 4 में से 20 गए, 16 बचेंगे। तो आपके पास एक स्टेट है -16 B1 S3 B4। एक को खरीदा, 3 को बेचा, 4 को दोबारा खरीद लिया, और इससे आपके पास बटवे में रह जाएगा -16। शेयर एक ही एक्स्ट्रा है। तो ये सारे ड्रामे करने के बजाय आप सिर्फ एक तारीख को खरीदें और बाकी कुछ करें ही ना, उससे आपके पास -10 B1 रहता। इसमें भी एक ही शेयर एक्स्ट्रा है और B1 S3 B4 में भी एक ही शेयर एक्स्ट्रा है। इसमें 10 का लोन है, इसमें 16 का लोन है। तो अगर हमें सिर्फ एक शेयर एक्स्ट्रा रखकर कुछ प्रॉफिट बनाना है तो आई थिंक -10 B1 इज अ बेटर स्टेट टू बी इन। ठीक है ना? मतलब B1 S3 B4 से आपके पास -16 बनेंगे, और सिर्फ एक तारीख को खरीद के कुछ करते ही नहीं तो आपके पास 10 का ही लोन होता। तो दैट इज अ बेटर स्टेट टू बी इन। अब यहां की बात करते हैं, या तो पुराने को ही रख लो या इसको यहां क्लोज कर लो। इसको यहां क्लोज करेंगे, -10 B1 को यहां क्लोज करेंगे, S4 आज बेचेंगे तो 20 रुपए मिलेंगे। 20 में से 3 गए 17 बचे, 17 में से 10 गए 7। तो 7 B1 S4 इज अ बेटर स्टेट देन 4 B1 S3। तो यू वुड रीच दैट। अब यहां की बात करते हैं, या तो -10 B1 में ही रह लो। यह बहुत अच्छा ये है पॉइंट, यहां पे आपको समझने को मिलेगा। -10 B1 का क्या मतलब है कि आपके पास 10 रुपए का लोन है और एक तारीख को जो शेयर खरीदा था वो आपके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि एक बी एक्स्ट्रा है। या B1 S4 को आज यहां पर एक और बाय कर लो। आज बाय करोगे, 7 रुपए आपके पास हैं, 16 आपको चाहिए, 7 में से 16 गए, कितने गए? -9 का लोन। तो -9 B1 S4 B5। B1 S4 B5 को समझो एक बार। B1 फर्स्ट डेट को खरीदा, S4 4 को बेच दिया, खत्म एक शेयर। 5 को दोबारा खरीद लिया, तो 1 को खरीदा, 4 को बेचा, 5 को दोबारा खरीद लिया, उससे आपके पास एक शेयर एक्स्ट्रा है और 9 का लोन है। और सिर्फ फर्स्ट को खरीदा, उसके बाद कुछ नहीं किया, तो आपके पास 10 का लोन होगा। तो आई थिंक B1 S4 B5 इज द बेटर स्टेट देन -10 B1। तो आप यू वुड एंटर दिस स्टेट, -9 B1 S4 B5। अब इसकी बात करते हैं, पुराना 7 कंटिन्यू करें या इस 10 वालों को आज क्लोज करें? 10 वाले को आज क्लोज करें, 16 रुपए मिलेंगे, 16 में से 3 गए 13, 13 में से 10 गया 3। तो 3 B1 S5 इज अ स्टूपिड स्टेट टू बी इन। वी वोंट बी देयर। आज नहीं बेचेंगे, B1 S4 वाज अ बेटर स्टेट, हम उसमें रहेंगे। अगर मैं आज बेचूं, या तो मैं इसी स्टेट में रह सकता हूं या इस 7 18 को कर सकता हूं। तो 7 के ऊपर 18 अगर मैं आज खरीदूं, मतलब मैं B1 S4 B6 स्टेट में जाऊं, तो मेरे पास -11 रुपए बचेंगे, विच इज सर्टेनली नॉट अ गुड स्टेट टू बी इन कंपेयर टू व्हाट आई ऑलरेडी हैव, -9 B1 S4 B5। अब यहां या तो पुराना ही कंटिन्यू कर लो या इस -9 वाली को आज क्लोज कर लो। देखते हैं, अगर मैं आज सेल करूंगा 18 रुपए मिलेंगे, 18 में से 3 गए 15, 15 में से 9 गए 6 बचेंगे। तो 6 B1 S4 B5 S6। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं है आपके पास, B1 S4 B5 S6 कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं है, लेकिन ये 60 रुपये छोड़ेगा आपके पास। B1 S4 आपके पास 7 रुपये छोड़ता है, तो सर्टनली नॉट अ गुड स्टेट टू बी इन। वी वुड नॉट क्लोज टुडे, वी वुड कंटिन्यू लाइक ओल्ड एज। अब देखते हैं आज, या तो -9 B1 S4 B5 में रहें, या आज आप खरीदेंगे तो 7 में से 12 गए, -15 की स्टेट बनेगी आपके पास, B1 S4 B7। बहुत महंगा दिन है ये, बेचने का खरीदने का दिन थोड़ा ही है। ठीक है, तो ये -15 इज अ बैड स्टेट टू बी इन। जब आप एक एक्स्ट्रा शेयर, इसमें भी एक एक्स्ट्रा शेयर है, B1 S4 B7 एक एक्स्ट्रा शेयर है, और B1 S4 B5 में भी एक एक्स्ट्रा शेयर है। तो आप एक्स्ट्रा शेयर के साथ 9 का लोन रखोगे ना, एक्स्ट्रा शेयर के साथ 15 का लोन थोड़े रखोगे। आप आज नहीं खरीदोगे, आप बोलोगे कि पुरानी स्टेट ही बढ़िया भैया, आज खरीदने के लिए बुरा दिन है। -9 B1 S4 B5 इज अ बेटर स्टेट। अब इधर देखते हैं, या तो 7 B1 S4 रख लो या इस -9 को 22 के साथ क्लोज कर लो। आज बेचेंगे, अगर आज बेचा तो 22 में से 3 गए 19, 19 में से 9 गए 10 B1 S4 B5 आज बेचा है S7। B1 S4 B5 S7 आपके पास 10 रुपए शेयर एक्स्ट्रा नहीं है। B1 वाला S4 को बिक गया, B5 वाला S7 को बिक गया, फर्स्ट का 4 को बिक गया, 5 का 7 को बिक गया, आपके पास 10 रुपए बचे फीस देकर। ये अच्छी स्टेट है, इसमें भी कोई शेयर एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें भी कोई शेयर एक्स्ट्रा नहीं था, जिसमें आपके पास 7 रुपए थे। तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया स्टेट है, ज्यादा रुपए बचने तो इसमें रहेंगे। ठीक है, अब इस 10 के ऊपर यहां बाइंग करते हैं, देखते हैं 10 पे बाइंग करी तो -10 रुपए बचेंगे, वैसे -9 बच रहे हैं, तो -9 इज अ बेटर स्टेट। अब इस -9 पर यहां सेल करके देखते हैं, -9 पे 20 का सेल किया तो 20 में से 3 गए 17, 17 में से 9 गए 8 बचेंगे, 8 से तो बेटर बच ही रहे हैं अपने पास, B1 S4 B5 S7। अब यहां करता हूं मेहनत, 10 के ऊपर अगर आज मैंने यहां पर खरीदारी करी तो 10 में से 22 गए, -12 रुपए बचेंगे, मतलब 12 का लोन, उससे बेटर तो है ही अपने पास -9 B1 S4 B5। और आज अगर बेचा, आज नहीं बेचा तो अपने पास 10 तो थे ही,
आज बेचा तो 22 में से 3 गए 19, 19 में से 9 गए 10, 10 ही वैसे बच रहे हैं और 10 ही वैसे बच रहे हैं, तो छोड़ो। B1S4 B5 S7 इज अ गुड स्टेट। अब आज अगर आज बिक्री नहीं करी तो ये है ही अपने पास, आज बिक्री करी तो 10 में से 20 गए, -10 बचेंगे, -10 से बढ़िया तो -9 होता है, तो उसको रहने देंगे। और आज नहीं बेचा तो 10 रुपए बचेंगे, और आज बेचा तो 20 में से 3 गए 17, 17 में से 9 गए 8, नॉट अ गुड स्टेट। 8 रुपए से ज्यादा तो अपने पास पहले बच रहे थे। अब यहां देखते हैं S7, 23 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, 23 को ध्यान से देखते हैं। अगर आज खरीदारी करी तो 10 में से 23 गए -13, तो आज खरीदारी के लिए बहुत महंगा दिन है, -13 में क्यों जाएंगे जब हम एक एक्स्ट्रा शेयर ऐसे रख सकते हैं। अब आज अगर बेच दें तो 23 में से 3 गए 20, 20 में से 9 गए 11, 11 B1S4 B5 S11, तो इसमें आपके पास एक्स्ट्रा शेयर नहीं है पर 11 रुपए बचेंगे, और इसमें भी एक्स्ट्रा शेयर नहीं है मगर 10 रुपए बचेंगे, तो कौन सी बढ़िया स्टेट हुई? मेरे हिसाब से ये बढ़िया हुई। तो आप इसमें कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप B1S4 B5 को आज क्लोज करेंगे, ठीक है। अब इधर एक बॉट स्टेट में आना है, या तो इसी स्टेट में रहें, या 11 में से 25 गए -14, तो -14 B1S4 B5 S11 और B12, इसमें देखो B1S4 B5 S11 ये क्लोज हो चुका है, एक एक्स्ट्रा शेयर आपके पास, -14 का लोन है। अब एक एक्स्ट्रा शेयर तो इसमें भी है और उसमें -9 का लोन है, तो -9 वाली इज अ बेटर स्टेट, ठीक है ना। तो उसी में रहेंगे हम, इसको यहां पर नहीं क्लोज करेंगे, इसी स्टेट में रहेंगे। अब इस -9 के लिए 25 को बिक्री करी, या तो आप इसी स्टेट में रहो या इस -9 को यहां क्लोज करो। 25 में से 3 गए 22, 22 में से 9 गए, 22 में से 9 गए आई थिंक 13, हाँ, तो 13 B1S4 B5 S12 इज दैट अ बेटर स्टेट, या 11 रुपए में, 11 रुपए अपने पास रखे B1S4 B5 S11 के, मेरे हिसाब से ये 13 वाली बेटर है। B1S4 B5 को S12 को बेचेंगे तो वो B1S4 B5 S11 से बेहतर स्टेट है, आपके पास 13 रुपए छूटेंगे, तो ये बेटर स्टेट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, लेकिन मैं अब आपको एक बार इसे दोबारा रिवाइज कराना चाहता हूं। पहले से थोड़ा कोड कर लें, कोड करने के बाद में से दोबारा आपको एक बार ट्रेवर्स कराऊंगा, ठीक है। बॉट स्टेट का अपने दिमाग में ना मतलब क्लियर करें। बॉट स्टेट का मतलब है कि आपके पास एक शेयर एक्स्ट्रा है, कि आप बॉट स्टेट में हैं, आपके पास एक शेयर है सेल करने के लिए। सोल्ड स्टेट का मतलब है आप क्लियर हैं, जितने खरीदे उतने बेचे। तो आप ना बढ़िया बॉट स्टेट में या बढ़िया सोल्ड स्टेट में होने की बात कर रहे हैं, तो पुरानी बॉट स्टेट को कंटिन्यू करें या पुरानी सोल्ड स्टेट के ऊपर आज नया बाय बनाएं। और जब सेल की बात कर रहे हैं तो पुरानी बॉट स्टेट को आज सेल करके क्लोज कर दें, मतलब हम सोल्ड स्टेट में आ जाएं, या पुरानी सोल्ड स्टेट को ही कंटिन्यू करें, ये फैसला कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इनफैक्ट मैं कोड करने से पहले ही एक बार और समझाना चाहता हूं, मैं दोबारा से एक बार स्टार्ट करता हूं, आपको स्पीड से गो थ्रू कराऊंगा, लास्ट तक नहीं करूंगा, मगर मैं एक गो थ्रू कराने की बहुत भारी इच्छा रखता हूं, तो मैं इसे बहुत स्पीड से अंडू करता हूं, आप थोड़ा इंटरेस्ट बनाए रखें। ये सारा मैं डिलीट कर रहा हूं ताकि नई प्रोसेसिंग करें। तो जब भी आपको बॉट स्टेट दिखेगी ना, इसमें जो भी आपका वो BSB होगा उसमें एक बाय एक्स्ट्रा होगा, और सोल्ड स्टेट में नंबर ऑफ B और नंबर ऑफ S बराबर होंगे, और जो मैं नंबर साथ में लिखता हूं B या S के साथ, वो उसकी डेट बताता है, ठीक है। तो देखिए 1 तारीख को बोल्ड ये बॉट स्टेट में आने का एक ही तरीका था। क्या तरीका था? आपके शुरुआत में 0 रुपए थे, 0 रुपए थे, शेयर खरीद लें, शेयर खरीद लेंगे तो आपके पास B1, ये B बताता है कि एक शेयर पड़ा है, और ये -10 क्यों हो गया? ये शेयर खरीदने के पैसे तो लगे, आपके पास 0 रुपए थे, आपके पास 10 का लोन हो गया, 0 में से 10 चल गया, -10 आ गया, तो आपके पर्स में -10 है, लेकिन आपके पास एक शेयर है। सोल्ड स्टेट के अंदर आपके पास शेयर भी नहीं है और आपके पास लोन भी नहीं है। सोल्ड स्टेट का मतलब B और S बराबर है, बॉट स्टेट का मतलब एक B ज्यादा होगा, एक B ज्यादा होने का मतलब आपके पास एक शेयर पड़ा है। अब यहां पर देखते हैं, हम पुरानी बॉट स्टेट में ही रहें या एक नई बाय स्टेट बनाएं। नई बाय स्टेट पुराने सेल पे बनती है, तो मेरे पास इतने पैसे थे, आज मैं खरीद रहा हूं, तो 0 में से 15 चले जाएंगे, खरीदने के लिए -15 लगते हैं ना, खरीदने के लिए 15 रुपए चले जाते हैं। तो इस स्टेट के ऊपर अगर बाय किया तो मैं -15 B2 स्टेट में आ जाऊंगा, ब्लैंक था ये, -15 B2, पैसे मेरे पास -15 हो जाएंगे, और 2 तारीख को खरीदा तो B2 हो जाएगा। तो -15 B2 बढ़िया स्टेट है या -10 B1 बढ़िया स्टेट है? दोनों में आपके पास एक शेयर एक्स्ट्रा है। B1 या B2 का तो मतलब सिर्फ ये है कि 1 तारीख को खरीदा या 2 तारीख को खरीदा। तो 1 तारीख को खरीदने से आपके पास एक शेयर आएगा, 10 का लोन होगा, 2 तारीख को खरीदने से आपके पास 15 का लोन आएगा, और शेयर एक ही एक्स्ट्रा होगा, मतलब शेयर उतने ही होंगे। तो मेरे हिसाब से -15 B2 इज अ बैड स्टेट और -10 B1 इज अ
बेटर स्टेट, तो हम इधर से स्टेट में नहीं आएंगे, जो पुरानी स्टेट चलते हुए आ रही है उसी को रख लेंगे। अब सेल की बात करते हैं, पुराना ही रखें जीरो ब्लैंक या पुराने बाय पर सेल बनाएं। पुराने बाय पर सेल बनाएंगे तो आज जब हम सेल करेंगे तो 15 रुपए आएंगे। B1 तो S2 पे क्लोज हो गया, ठीक है, पर ये S2 करा तो आपके पास 15 रुपए आए, 15 में से 10 गए 5, 5 में से 3 फीस गई तो 2 रुपए रखेंगे पर्स में। 15 में से 3 फीस गई 12, 12 में से 10 गए 2 रुपए, तो 2B1 S2 स्टेट में रहेंगे या जीरो ब्लैंक स्टेट में रहेंगे। जीरो ब्लैंक में भी आपका शेयर एक्स्ट्रा नहीं है, B1 S2 में भी शेयर एक्स्ट्रा नहीं है, शेयर तो बिक चुका, लेकिन इस स्टेट में आपके पास 2 रुपये हैं, जो 2 रुपये 0 रुपये से ज्यादा है, तो इस स्टेट में रहेंगे। अब अगला बाय सोचते हैं, -10 B1 में ही रहें या इस 2 के ऊपर आज नया बाय बनाएं। नया बाय कैसे बनेगा, B1 S2 B3, पर B3 करने के लिए 17 रुपए लगेंगे, 2 में से 17 गए तो -15। अब -15 B1 S2 B3 अच्छी स्टेट है या -10 B1? मेरे हिसाब से -10 B1 बढ़िया स्टेट है। क्यों भैया, B1 का मतलब एक शेयर है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, लोन 10 का ही है। B1 S2 कैंसिल हो गया आपस में, B3 शेयर तो एक ही एक्स्ट्रा है और लोन 15 का है, तो 15 के लोन से तो 10 का लोन है भला ना, तो हम पुरानी ही स्टेट में रहना पसंद करेंगे, -10 B1 में। अब यहां बात करते हैं, -10 B1 को आज क्लोज करें अगर, तो 17 रुपए आएंगे, 17 में से 3 गए फीस के रूप में, 14, 14 में से 10 गए तो 4 B1 S3, तो 4 B1 S3 इज अ बेटर स्टेट या 2 B1 S2 इज अ बेटर स्टेट? तो जो नई स्टेट आ रही है वो पुरानी स्टेट से बेटर है, तो हम अपडेट कर देंगे। तो बेसिकली ये होता है, पुरानी सोल्ड से नई बाय बनती है। अगर नई बाय स्टेट पुरानी बाय स्टेट से अच्छी तो नई बाय स्टेट रखो, वरना पुरानी बाय रख लो। और पुरानी बाय से नई सेल बनती है, पुरानी बाय से जो नई सेल बन रही है वो बेटर है, तो नई सेल को रखो, वरना ओल्ड सेल को ही रख लो। तो अब देखते हैं, नई बाय स्टेट बनाते हैं। 4 में से 20 गए, -16 बचे, B1 S3 B4। अब ये खराब है, नई बाय स्टेट खराब है, तो ओल्ड बाय ही रख लो, ओल्ड बाय ही रख लो, ये ओल्ड बाय यूं के यूं ले आओ। अब नई सेल बनाते हैं, 10 के ऊपर ये 20 की, 20 में से 3 गए 17, 17 में से 10 गए 7, तो B1 S4 ये नई सेल स्टेट है। क्या ये पुरानी सेल से सुपीरियर है? हाँ है, तो इसको रख लो। अब नई बाय बनाते हैं, 7 में से 16 गए -9, B1 S4 B5, तो -9 वाली स्टेट बेहतर है या -10 वाली स्टेट बेहतर है? मेरे हिसाब से ये नई बाय बेहतर है, तो इसको रखेंगे। अब देखो, B1 में भी एक शेयर एक्स्ट्रा था, B1 S4 B5 में भी एक शेयर एक्स्ट्रा है, लेकिन इसमें 10 का लोन है, इसमें 9 का लोन है, ठीक है, तो ये बेटर स्टेट है। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे, लास्ट में सेल स्टेट आपका जवाब होगी। तो लाइए कोड लिखते हैं। अब आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ चुका है, अगर आपने डिस्कशन में यहां तक मेरे साथ पेशेंस रखा होगा तो अब तुम इसके फ्रूट उठाने के लिए तैयार हो। तो मैंने ये n लिया, मैंने ये एरे बनाया, आज यार मेरी तबीयत है खराब थोड़ी थोड़ी, आई एम नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, बट आई वांटेड टू डू दीज क्वेश्चंस एंड दे आर प्रीटी फैंसी क्वेश्चंस। ग्रुप की तरह से करो ना तो ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चंस हैं, मुझे बहुत सही लगते हैं, सारे एक साथ ग्रुप में पढ़ाने बहुत प्यारा लगता है इनको। फी बाय स्टेट प्रॉफिट, ठीक है, पहला शेयर खरीद रखा आपने, माइनस एरे ऑफ 0। सोल्ड स्टेट प्रॉफिट, पहले दिन आपके पास सोल्ड स्टेट प्रॉफिट तो होता ही नहीं, ठीक है। अब हम लूप लगाएंगे 1 से, ठीक है जी। अब देखिएगा, न्यू बाय स्टेट प्रॉफिट, न्यू सोल्ड स्टेट प्रॉफिट, ठीक है, न्यू सोल्ड स्टेट प्रॉफिट, न्यू बाय स्टेट प्रॉफिट, ये हमें बनाना है। तो पहले बाय स्टेट प्रॉफिट पे काम करते हैं, ठीक है। बाय किस पे बनता है? पुराने सेल पे। अगर पुराना सोल्ड स्टेट प्रॉफिट जो था उसके ऊपर तुमने आज बाय किया, आज बाय करने से तुम्हारे एरे ऑफ आई जितने पैसे खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तुम्हारे पास ये वैल्यू आई, पुराने सोल्ड स्टेट प्रॉफिट के ऊपर अगर तुमने आज बाय किया तो तुम्हारे पास ये अमाउंट आएगा। अगर ये पुराने बॉट स्टेट प्रॉफिट से अच्छा है तो नई बॉट स्टेट प्रॉफिट आपकी सोल्ड स्टेट प्रॉफिट के ऊपर ही बनेगी। एल्स जो पुरानी, इसको मैं ओल्ड BSP कह देता हूं, ओल्ड बॉट स्टेट प्रॉफिट, ओल्ड सोल्ड स्टेट प्रॉफिट, न्यू बॉट स्टेट प्रॉफिट, न्यू सोल्ड स्टेट प्रॉफिट। तो अगर पुरानी सोल्ड स्टेट प्रॉफिट के अंदर से तुम माइनस करो एरे ऑफ आई को, ठीक है,
अगर वो पुरानी बॉट स्टेट प्रॉफिट से बेहतर है, मतलब पुराने सोल्ड के ऊपर आज खरीदारी करने से बेहतर आ रहा है, तो पुरानी सोल्ड के ऊपर आज खरीदारी कर दो। अगर बेहतर नहीं आ रहा तो जो आपकी पुरानी बॉट स्टेट प्रॉफिट थी वही कंटिन्यू करेगी। ठीक है, मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूं। जैसे यहां पर देखो, ये है आपका ओल्ड सोल्ड स्टेट प्रॉफिट, इसके ऊपर तुमने आज बाय किया, आपके पास आया -9, वो पुराने बॉट स्टेट प्रॉफिट से बेहतर है, तो आपकी नई बॉट स्टेट प्रॉफिट -9 की होगी। ठीक है, और इससे पहले देखो 4 के ऊपर तुम आज बिक्री करते हो तो -16 का आपके पास आता, जो कि -10 से बेहतर नहीं है, तो -10 ही कंटिन्यू कर गया था। तो पुरानी सेलिंग के ऊपर तुमने आज जब बाय किया तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। अगर वो पुरानी बॉट स्टेट प्रॉफिट से बेहतर है, पुराने सोल्ड के ऊपर आज खरीदारी से बेटर अमाउंट आ रहा है पुरानी बॉट स्टेट से, तो आप इस स्टेट में चले जाएं। अन्यथा अगर पुराना बोल्ड ही बेटर था तो पुराना बॉट ही बेटर था तो पुराने बॉट में ही रहे। मैं आपको कोड के साथ भी इस कोड को कट करके वहां ले जाऊंगा, फिर वहां भी प्रोसेस कराऊंगा। अब आते हैं आज सेल करने की बात करते हैं। आज सेल करेंगे तो हमारे पास कितने पैसे आएंगे? आज बाय कर रहे हो तो एरे ऑफ आई रुपए आपके पास से जाते हैं, आज सेल करते हो तो एरे ऑफ आई आता है और फीस जाती है। तो ओल्ड बॉट स्टेट प्रॉफिट प्लस ओल्ड बॉट स्टेट प्रॉफिट प्लस एरे ऑफ आई तुम्हारे पास आया माइनस फीस तुम्हारे पास से गई। अगर ये ओल्ड सोल्ड स्टेट प्रॉफिट से बेहतर है तो नई सोल्ड स्टेट प्रॉफिट आज बिकवाली करने से ही बननी चाहिए, मतलब बेचा तो एरे ऑफ आई रुपीज आए और फीस गई। और अगर आज बिक्री करके ज्यादा पैसे नहीं बच रहे, पुरानी सोल्ड स्टेट प्रॉफिट अच्छी थी तो उसी में रहो। ठीक है, ये सब होने के बाद ओल्ड बीएसपी इक्वल टू न्यू बीएसपी, ओल्ड एसएसपी इक्वल टू न्यू एसएसपी। अगले लेवल के लिए आपने वैल्यूज को आगे पास कर दिया। बाहर निकलकर इवेंचुअली आप बॉट स्टेट में नहीं रहना चाहोगे, आप क्लियर स्टेट में ही आपका हमेशा प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो ओल्ड एसएसपी को आप बाहर निकल के प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको चला देता हूँ 3 1 2 3 2 रुपये हैं, 2 रुपये की फीस है, या 10 20 30 और 2 रुपये की फीस। तो मैं सिर्फ कंपाइलिंग चेक कर रहा हूँ, कंपाइल तो हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्ट भी हो रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। अब मैं इसको आपको ड्राई रन कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इस कोड को उठाऊंगा यहाँ से। सिर्फ कितना ड्राई रन कराने की इच्छा है मेरी? ये इतना हिस्सा ड्राई रन कराने की इच्छा है। इस कोड को मैं कट करके लेके जाता हूँ, यहाँ रखता हूँ। तो थोड़ा सा मैं उम्मीद करूँगा कि आप ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। ठीक है, देखिएगा ये हो चुका है। एक बार इसको और बना लें। इसको मैं बिना कोड के साथ ही बनवाऊंगा कि मैं इस स्टेट में 7 में कंटिन्यू करूं या आज बेच दूं। 16 में से 3 गए 13, 13 में से 10 गए 3, तो 3 का प्रॉफिट आएगा। तो इससे अच्छा तो है मैं इसी स्टेट में रहूं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये लूप आपके लिए आया है। आपका ओल्ड सोल्ड स्टेट प्रॉफिट ये है, ओल्ड बॉट स्टेट प्रॉफिट ये है। ठीक है, अब हम नया बॉट स्टेट प्रॉफिट सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुरानी सेलिंग में से आज 18 चले जाएं, 7 में से 18 चले जाएं तो -11 B1 S4 B6 पैदा होगी। ये चीज क्या ये पुरानी बॉट स्टेट प्रॉफिट से बेहतर है? ये नहीं बेहतर, पुरानी बॉट स्टेट प्रॉफिट ही बेहतर है, तो हम पुरानी बॉट स्टेट प्रॉफिट में ही रहेंगे। और अगर ये बेटर होती, मान लो ये 15 होता तो ये -8 आ जाता, तो ये बेटर होती तो हम इस स्टेट में आ जाते, माइनस इस वाली स्टेट में आ जाते। अगर ये 15 होता तो 7 में से 15 गए -8, तो हम ये पुरानी बॉट स्टेट प्रॉफिट से बेटर हो जाता। -8 के केस में ये इससे बेटर हो जाता OBSP से, तो हम न्यू बॉट स्टेट प्रॉफिट इसी को बना लेते। मगर ऐसा है नहीं, ये 15 नहीं है, ये 18 है। 18 के हिसाब से जो मेरी पुरानी सोल्ड के अंदर इस एरे ऑफ आई को माइनस करता हूं तो -11 आता है, जो कि पुरानी बॉट स्टेट प्रॉफिट से बेहतर नहीं है। तो एल्स में आया और मैंने इसको नहीं लिया, इंस्टेड इस स्टेट में आने से ज्यादा अच्छा मैंने माना कि जो स्टेट अपने पास थी पुरानी बॉट स्टेट प्रॉफिट उसी में रह लो। अब इधर बात करते हैं, अगर मैं पुराना कंटिन्यू करूं तो मेरे को ये मिलेगा। ठीक है, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास पुराना सोल्ड स्टेट प्रॉफिट ये है। पुरानी बॉट के ऊपर अगर आज तुम सेलिंग कर दो, 18 में से 3 गए 15, 15 में से 9 गए 6 आएगा, 6 B1 S4 B5 S6। तो ये 6 पुराने 7 से ज्यादा अगर होता तो मैं 6 में यहां पर डाल देता, पर ये ज्यादा नहीं है, ये कम है, तो एल्स में आए और नई सोल्ड स्टेट प्रॉफिट पुराना
सोल्ड स्टेट प्रॉफिट ही रह गया, तो ये चेंज नहीं करा हमने, 7B1S4 ही रख लिया। तो हम तब तक चलाएंगे इसे जब तक एक बार चेंज होने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। अब दोबारा से ये वाला ऊपर वाला पार्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा। 7 था, आज अगर खरीदारी करूंगा तो 7 में से 22 गए, -15 स्टेट आएगी, B1S4 B7 -15 इज नॉट ग्रेटर देन -9, तो फिर से एल्स चला, तो -15 वाली स्टेट में नहीं आए, हमने पुरानी बॉट स्टेट प्रॉफिट में ही रहने का विचार बनाया। अब इधर देखते हैं, अगर मैं आज बेचूंगा तो 22 रुपए आएंगे और 3 जाएंगे, -9 + 22 -3, तो -9 + 22 इज 22 - 3 इज 10, 10 B1S4 B5 S6, तो -9 + 22 -3 विच इज 10। क्या वो पुरानी सोल्ड स्टेट प्रॉफिट से ज्यादा है? क्या वो 7 से ज्यादा है? हाँ वो ज्यादा है, तो हम इधर आकर इसको अपनी नई सोल्ड स्टेट प्रॉफिट बनाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।